में देरी के कारण और शादी में रुकावट को दूर करने के लिए हर माता पिता कई तरह के उपाय करते हैं। यहाँ तक कि जिन बच्चों की शादी करनी है वो भी खुद से अपने स्तर तक के प्रयास करते रहते हैं। कई बार लाख कोशिशों के बाद भी जब शादी नहीं होती है तो व्यक्ति अंदर से टूटने लगता है। तो आज जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं वो एक जाना माना और बहुत ही असरदार उपाय है। समाज में ताने, मानसिक तनाव और अकेलेपन की पीड़ा हर किसी को समझ में नहीं आती है। जल्दी शादी के लिए आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा विशेष टोटका जो शास्त्रों में भी वर्णित है और जिसकी शक्ति को आज भी लाखों लोग मानते हैं। यदि आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है या बेटा बार बार रिजेक्ट हो रहा है, सब कुछ अच्छा है, बेटी भी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, गुणवान है और बेटा भी अपना अच्छा खासा नौकरी कर रहा है, फिर भी रिजेक्ट हो जा रहा है, तो यह उपाय उनके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। इसे जरूर आजमाएं। इस उपाय को करना किस दिन है? तो यह उपाय आप शुक्ल पक्ष के सोमवार को कर सकते हैं या फिर अगर पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के दिन भी आप यह उपाय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सोमवार दिन है भगवान भोलेनाथ का, माता पार्वती का, चंद्रमा भगवान का, और जो उपाय से बेनिफिट मिलेगा वो आप विष्णु भगवान के आशीर्वाद से कंप्लीट करने वाले हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। अगर आप फिर भी परेशान रहते हैं, कई जगह से थक हार चुके हैं, उपाय करते करते थक चुके हैं, तो आप मुझे कमेंट में अपनी डिटेल बता सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपनी मेल आईडी दे दूंगा। वहां पर आप मुझे मेल आईडी पर अपना कुंडली जो है विश्लेषण करवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो आपको जो आज मैं उपाय बताने वाला हूं, अगर आप अपने बेटे या बेटी के विवाह में विलंब से परेशान हो चुके हैं तो विशेष उपाय जो यह है वो बस आपके लिए है। क्या करना है और कैसे करना है चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन आपको यह उपाय करना है। जैसे ही सूर्यास्त हो, जो गोधूली बेला है वो हो, उसके बाद स्नान ध्यान करके नहा धो करके फ्रेश हो जाइए। मौसम के हिसाब से करिएगा। अब अगर ठंड में आप यह वीडियो कब देखेंगे ये तो मुझे मालूम नहीं है, पर अगर मौसम ठंडा रहे तो हाथ पैर धो करके भी काम चला सकते हैं, पर वस्त्र अपने बदल लीजिएगा। पुराने वस्त्र जो पहने थे वो मत पहनिएगा, ठीक है। दूसरा साफ सुथरा कपड़ा पहन लीजिए। अपने पूजा घर में बैठ जाइए। पूजा में जो यूज होता है मौली या कलावा, अपने 2 हाथ जितना ले लीजिए, मतलब कि लगभग 2 मीटर ले लीजिए धागा मौली वाला। अब अपने जो संतान की कामना करते हुए आपको 7 गांठ लगानी है। जो आपने धागा लिया है मौली का, उसमें 7 जगह गांठ मारना है। जब आप गांठ लगाएंगे, जैसे मान लीजिए पहला गांठ आप लगाने वाले हैं उस 2 मीटर वाले मौली में, तो पहले गांठ लगाते हुए अपने बेटे का नाम लीजिए या फिर अपनी बेटी का। कहने का मतलब यह है कि जिसकी भी शादी आप करना चाहते हैं उसका नाम लीजिए, उसके गोत्र का नाम लीजिए और उसकी विवाह की सफलता की कामना कीजिए। ये आप निवेदन किससे करेंगे? भोलेनाथ से करिए और माता पार्वती से कीजिए। इस चीज के लिए आप अपने पूजा घर में अगर आपके शिव परिवार की फोटो है तो अति उत्तम है, नहीं तो आप लेकर के चले आइएगा शिव परिवार की फोटो, जिसमें भोलेनाथ रहते हैं, माता पार्वती रहते हैं, गणेश जी, कार्तिक भगवान, सब कोई रहता है उसमें, शेर गाय सब कोई रहता है। ठीक है, तो उस तरह की फोटो आप लेकर के चले आइएगा। उनके सामने आपको उस फोटो के सामने निवेदन करना है। जैसे मैंने बोला कि आपको अपना गोत्र बोलना है और बेटे बेटी का नाम बोलना है। तो मान लीजिए कि आपके बेटे का नाम है, एक एग्जाम्पल के तौर पे राहुल नाम है। हे भोलेनाथ, मैं अपने बेटे राहुल के लिए उसका गोत्र, अब गोत्र आपका क्या है, आप मान लीजिए आप सांडिल्य है, कश्यप है, गौर है, गौतम है, जो भी है वो अपना वो बोल दीजिए। मेरे बेटे का ये गोत्र है, उसके विवाह के लिए मैं ये उपाय कर रही हूँ। ठीक है, हो गया आपका निवेदन हो गया। अब थोड़ा सा हल्दी पाउडर लीजिए, करीब आधा चम्मच, उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके हल्का घोल तैयार कीजिए। घोल आपका पीला हो गया है, उसमें वह गांठदार जो धागा है, जो मौली पे आपने 5 गांठ लगाई थी ना, वो आप डाल दीजिए, जिससे वह पीला और पवित्र हो जाए, शुद्ध हो गया हल्दी से। अब क्या करना है, आपको 3 दीपक तैयार करना है। 3 दीपक आपको मिट्टी के तैयार करने हैं। कहाँ रखना है और कैसे यूज करना है वो सारी मैं बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कमेंट में हमसे जरूर ये बताइएगा कि आप हमारी यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप अपने बेटे के लिए कर रहे हैं या बेटे के लिए कर रहे हैं, यह उपाय या फिर खुद के लिए कर रहे हैं। ठीक है, पहला दीपक आपको जलाना है घी का दीपक। पूजा घर में
भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने जलाइए। इस दीपक की लौ के चारों तरफ वह हल्दी वाला धागा 7 बार घुमाएं। जो आपने 2 मीटर मौली का धागा लिया है ना, जिसमें 7 गांठ आपने बांधी है, वो आपने उसको हल्दी के घोल में डुबा करके भी रख लिया था। तो जो विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के सामने आप जो दिया जलाएंगे, उसमें चारों तरफ, मतलब उस दिए के चारों तरफ वो 7 बार घुमा देना है और प्रार्थना करना है कि आपके बच्चों का विवाह का जो योग है वो शीघ्र बने, उनके गुरु बलवान हो और शुक्र बलवान हो। गुरु बलवान क्यों? गुरु से होगी शादी जल्दी और शुक्र से होगी कि भोग विलासिता बढ़ती है। भोग विलासिता मतलब कहने का यहाँ पर नेगेटिव अर्थ नहीं है, ये है कि आपके आगे जो है शुक्र क्योंकि तरक्की देते हैं, समृद्धि देते हैं, तो आगे आपके आपके जो बच्चे हैं उनके बाल बच्चे हों, आप दादा दादी बने, आप नाना नानी बने, इसके लिए ठीक है। तो विलासिता आपकी वो बढ़ेगी कि जब वो बच्चे होंगे छोटे छोटे, आप तो अगर आप गार्जियन हैं, आप यह उपाय कर रहे हैं, तो आप तो बूढ़े होते जाएंगे ना, फिर आपके गोद में बच्चा जो है वो खेलेगा, तो आपकी विलासिता बढ़ेगी ना। एक आनंद जो होता है, परम आनंद की प्राप्ति, वो चीज है। अब इसके बाद दूसरा दीप वो जलाना है आपको कहाँ पर? अपने घर का जो दक्षिण दिशा है। अगर आपका सिंगल रूम है तो भी आपको दक्षिण दिशा में जलाना है। अगर आपका मतलब बहुत बड़ा घर है तो ये देख लीजिए कि आपका जो घर का दिशा है, दक्षिण दिशा है, वो किधर पड़ रहा है। अगर खाली कुछ है तो भी सही है, अगर रूम बना हुआ है तो आप इस दिए को छत पर भी ले जा करके रख सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा ध्यान कि वो अपना बुझे नहीं दिया। दूसरा दिया जो है वो तेल का दिया जलेगा। तेल कौन सा? तो या तो आप सरसों का जला सकते हैं या फिर तिल का तेल जला सकते हैं। इस दीपक की लौ के चारों ओर भी वही धागा 7 बार घुमाना है और पितरों का स्मरण करना है और प्रार्थना करें कि वे आपके ऊपर कृपा करें और सारे विघ्न दूर हों। पितर किस लिए भाई? तो पितर जो है आपके पितर मतलब आपके पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं है, जैसे आपके दादा परदादा जो हैं वो भी चाहेंगे ना कि हाँ मेरा जो कुल खानदान है उसका वंश बढ़े, आगे बाल बच्चे होंगे, तभी तो शादी होगी, तभी तो बाल बच्चे होंगे और उनका वंश बढ़ेगा। क्योंकि सब कुछ चाहता है कि हाँ मेरी अगर एक दुकान है तो मैं इसका ब्रांच भी खोलूं, उसी हिसाब से। तो पितरों का भी आशीर्वाद मिल गया। अब जो तीसरा दीपक है वो आप लेकर के जाएं अपने घर की पूर्व दिशा में, जहां पर झाड़ू रखी जाती। ठीक है, झाड़ू जहां रखी जाती है, सबसे पहले झाड़ू को साफ करें। यूज वाली झाड़ू, आपको नई झाड़ू नहीं लानी है। जो आपके घर में भले ही झाड़ू मतलब 3-4 महीने से यूज हो रही है, 6 महीने से यूज हो रही है, पुरानी हो गई हो, फिर भी वही झाड़ू से आपको काम करना है। पहले आप यह वीडियो देखेंगे तो उसके बाद समझ जाएंगे कि आपको पूरा प्रोसेस कैसे कैसे करना है। तो उस झाड़ू को साफ कर लीजिए पानी से धो धा करके। अगर फूल वाली झाड़ू है तो भी आप एक बार उसका डस्ट जो है वो झाड़ लीजिए। फिर उसमें 7 हल्दी की बिंदी लगाएं। जो आपने घोल में मौली डुबोया था ना, हल्दी वाला घोल में, तो उसी हल्दी से 7 जगह उस झाड़ू के ऊपर बिंदी लगानी है। अनामिका उंगली को अपने कटोरी में डुबाइए और फिर एक एक करके 7 जगह वो बिंदी लगा दीजिए। दिया जलाइए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी आप दिया जो जलाएंगे वो तेल का जलाएंगे, सरसों तेल का या फिर तिल के तेल का। दिया जल गया। अब इस धागे के, इस दीपक के ऊपर ये दिया जो है, इसके लौ के चारों ओर आपको 7 बार वो मौली घुमा देना है और फिर यह धागा झाड़ू के ऊपरी हिस्से में बांध दें। समझे कैसे कैसे? ऊपरी हिस्सा झाड़ू का मतलब कि जहां पर वो जहां से झाड़ू आप पकड़ते हैं, जो झाड़ू का मूठ होता है, तो वहां पर आपको 7 बार मौली लपेटना है और उसका जो एक सिरा जो बचेगा वो सिरा आपको झाड़ू के ऊपरी हिस्से में बांध देना है। जो कांडी वाली झाड़ू, भरसक आप कांडी वाली झाड़ू प्रयोग करें, जो सींक वाली झाड़ू आती है उसमें आप वो हिस्सा बांध देंगे। यहाँ पर एक सवाल आपका ये होगा कि भाई 2 मीटर जो धागा है तो एक ही बार में 7 जगह लपेट दें। तो आप उस 2 मीटर धागे को जो है हल्दी में जब आप डुबाएंगे तो उसके बाद फिर निकाल करके और उसको 3 भाग में काट लीजिए या फिर तोड़ लीजिए। मौली वो कच्चे सूत का होता है, वो आराम से टूट भी जाएगा। तो आप उसको 3 भाग में बराबर बराबर तोड़ लीजिए। 2 मीटर को आप 3 भाग में कर लिए और उसके बाद फिर आपको तीनों जगह, जैसे मैंने बोल रहा, दिया जो है दिए के चारों तरफ आपको लपेटना है। अगले दिन सुबह उस धागे को खोल करके झाड़ू में आपने बांधा था, अपने बच्चे के कमरे में, उसकी अलमारी में, या फिर वो बच्चा जहां पर ज्यादा समय व्यतीत करता है घर के जिस हिस्से में, जैसे जहां पर बच्चे का बेडरूम है, बच्चा सोता है। अगर आप एक घर में भी रहते होंगे तो बच्चा जहां पर सोता है या फिर जो चीज उसकी है उसमें वो धागा छुपा करके रख दीजिए। ऐसी जगह छुपाइए कि वो जल्दी किसी की नजर में आए नहीं।
बच्चा बच्ची को पता ना चले तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनसे कोई मतलब ही नहीं है, बस उनका नाम आप यूज कर रही हैं। या फिर लड़का या लड़की अगर आप खुद के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो इस चीज को आप सुरक्षित जगह पे छुपा के रखें। और इसको क्या करना है, जब आपका विवाह पक्का हो जाए, आपका जो जीवन साथी है वो आपके साथ रहने लगे, तो इस धागे को इसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। कहते हैं ना कि एक कहावत है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो यही चीज, एक छोटा सा धागा, एक छोटा सा निवेदन, एक छोटी सी प्रार्थना आपके जीवन को मालामाल बना सकती है, आपके जीवन में जीवन साथी ला सकती है, घर गृहस्थी बसा सकती है। इस उपाय से क्या मिलेगा आपको लाभ, तो देखिए, आपके बच्चों का विवाह योग शीघ्र बनेगा और उनका जीवन साथी जल्दी मिलेगा। गुरु और शुक्र आपके दोनों बलवान होंगे। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु, इनका आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में कहां से वीडियो देख रहे हैं और आप किसके लिए यह उपाय करना चाह रहे हैं वो बता दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपना कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं ये आपके लिए रोज 5 लोगों को फ्री में सलाह देता हूं, उनके कुंडली का विश्लेषण करता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।